फ्रेंड्स, तो नाम कृष्ण बागुल। डिफेंस हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिफेंस उस किताब का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, ये किताब ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है, लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। डिफेंस ये किताब कहती है कि हम सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं, जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सांचे के अधिक सकारात्मक बना दे तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों को प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबी की बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, डर के बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। क्या इससे अद्भुत वरदान हो सकते हैं? क्या इनसे दोस्तों अद्भुत वरदान हो सकते हैं? अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारों को चेतन तथा अवचेतन मन की कार्यविधि की जरूर गहरी समझ थी। इस वजह से उन्हें वह अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे दोस्तों उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके वाक तंतुओं को लखवा मार गया हो और वे बेकार हो गए हो। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उन्हें चेहरे पर पसीना आ रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों ने भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता। जब सब लोग मुझ पर हंसेंगे मेरा करियर खत्म हो जाएगा। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुक ठहर के चिल्लाए, छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तन कर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता हूँ। बड़े मैं इसे कैरुसो का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला हूँ। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आपने अब तक सीखा है उससे आप समझ सकते हैं कि कैरुसो मस्तिष्क के दो स्तरों को समझते थे, चेतन या तार्किक स्तर या अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है। यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी महान कैरुसो के उदाहरण पर अमल कर सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भाव से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ। तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो। तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा शत्रु नहीं है। जब आप अपने अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता और अधिकार से ही बोलेंगे तो परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। दोस्तों, कार्यविधि का बड़ा अंतर है इसमें। चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है। वह इंजन रूम के लोगों को आदेश देता है। तभी वो बॉयलर यंत्र और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ जा रहे हैं। वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। अगर कप्तान कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर दे तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम के लोग कप्तान के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि वही बॉस है। क्योंकि उसे यह पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इसलिए इंजन रूम के लोग कप्तान से बहस नहीं करते या पलटकर कुछ नहीं बोल सकते। वह तो चुपचाप उसके आदेशों को पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यह आदेशों पर सवाल नहीं करता है या वो यह नहीं पूछता है कि वो किस आधार पर दिए जा रहे हैं। अगर आप खुद से बार बार कहें मेरे पास इस चीज़ की खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वो ये सुनिश्चित कर लेता है कि आपके पास अपनी अनचाही चीज़ खरीदने के लिए, मनचाही चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे न रहे। जब तक आप ये कहते रहेंगे मेरे पास उस कार, छुट्टियों, उस घर के लिए पैसे नहीं हैं, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियाँ खुद निर्मित की है। पिछले क्रिसमस ईव पर नीना डब्ल्यू नाम की एक युवती जो दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, ब्यूली हिल्स एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके की गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी। वो बफेलो, न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। अब नीना एक दुकान के पास गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखकर एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखी। देखते हुए उसके मुंह से आ निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे मेरे लेक्चर का ये वाक्य याद आया, कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, ये बैग मेरा है, ये बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि ये मुझे मिलेगा और मेरा अवचेतन मन ये सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वो रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना उसे खोला। वहाँ पर वो लेदर ही बैग था जिसे उसने उसे दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। उस तरह उसने उस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था। इसके पास उपलब्धि की शक्ति है, याद में जीना। दोस्तों, उसने बाद में बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वह मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चाहिए गई चीज़ें कहाँ मिलेंगी। वे सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने से मिलेंगी। दोस्तों, उसके अवचेतन ने किस तरह प्रतिक्रिया की। कुछ महीने पहले मुझे रूथ एक नामक महिला का एक पत्र मिला जिसने मेरे भाषण सुने थे। उसने लिखा था,
मैं 75 साल की विधवा हूँ। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अकेली रह गई थी और सोशल सिक्योरिटी थोड़ी से पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही निराशाजनक था। फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि दोहराव, आस्था और उम्मीद के जरिए हम अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। क्या यह सच हो सकता है? मैंने आजमाने का फैसला किया। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी, कोई मुझे चाहता है, कोई मुझे प्यार करता है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति दयालु, प्रेमपूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला है। मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन ये बात कई बार दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। वे दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे। 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हमें दोनों को इतने करीब लाई थी। रूथ ने पाया कि खजाना उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल को सच्ची लगी और उसकी जो सकारात्मकता है उसके अवचेतन मन में उतर गई। जो रचनात्मक साधन है, जिस पल उसने दृढ़ता से वो तस्वीर देखी, उसने अवचेतन मन में आकर्षण के नियम द्वारा जवाब खोज दिया। बुद्धिमानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसे और उसके नए पति को साथ ले आया।